यस। हम लेंगे, आज हमारा है टाइटल टेंस। टेंस इन्हें होता है काल, और इंग्लिश में, हिंदी में 3 काल होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 होता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। और नंबर 3 होता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल, है ना। ये 3 टेंस होते हैं हमारे पास। परी आ जाओ बेटा, कॉपी लेके स्पीड में। तो ये 3 टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें हम प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे, और प्रेजेंट में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला है, वो फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका फार्मूला है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो सब्जेक्ट आपका कैसा है? बहुवचन है, यानी कि प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में अगर आपका सब्जेक्ट है ना, अगर आपका प्लूरल नंबर में अगर आपका सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। और यदि आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में आपका अगर सब्जेक्ट है, तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस या तो एस या एस जुड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये उसका ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो वर्ब होती है उसमें या तो एस लगेगा या एस लगेगा। कब? जब सिंगुलर नंबर है तो। और बहुवचन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो मेन वर्ब लिख दो और हो गया काम, ठीक है ना। चलो, तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की, कि भैया प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि अब मैं लेता हूं, इसमें मैंने लिया, मैंने या मैं, चलो मैं लेता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। तो ये हो जाएगा आपका आई इट, आई इट, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, आई इट। तुम खाते हो, तुम खाते हो, यू इट, यू इट, तुम खाते हो, यू इट। हम खाते हैं, हम खाते हैं, वी इट, हम खाते हैं। वे खाते हैं, वे खाते हैं। तो दे इट, वे खाते हैं। दे इट, वे खाते हैं। वी इट, हम खाते हैं। यू इट, तुम खाते हो। आई इट, मैं खाता हूं, है ना।
अब यहां पे आई वी यू दे, देखो आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये क्या है? ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं, कर्ता है, कर्ता जो विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और ये इनको प्लूरल नंबर कहते हैं, प्लूरल नंबर। ये आपके कौन से नंबर हैं? प्लूरल नंबर कहलाते हैं। इनको हम बहुवचन कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं, ये आपके बहुवचन है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने लिख दिया लड़के गाना गाते हैं, मैंने लिख दिया लड़के गाना गाते हैं। खूब सारे लड़के हैं जो एक ही गाना गाते हैं, एक ही गाने को सब रिपीट कर रहे हैं। तो द बॉयज लड़के गाना गाते हैं, द बॉयज सिंग अ song. The boys sing a song. लड़के एक गाना गाते हैं या लड़के गाना गाते हैं। अब ये लड़के क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। बहुवचन है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर ये ऐसा होता कि लड़का गाना गाता है, अगर ये वाक्य कैसा होता है कि लड़का गाना गाता है, जैसे मैंने लिख दिया मान लो कि लड़का गाता है, लड़का गाता है ना, है ना, कव्वाली गाता है कि गाना गाता है कि गीत गाता है कि कविता गाता है कि भजन गाता है, जो भी गाता है तो क्या हो जाएगा? बॉयज, द बॉय सिंग्स, एस लग जाएगा, एक वचन है ना, एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। अगर एक वचन है, आपका जो सब्जेक्ट अगर एक वचन में है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। लड़का गाता है, द बॉय सिंग्स। लड़की नाचती है, लड़की नाचती है तो क्या हो जाएगा? देखो द गर्ल नाचती, डांसेस, डांस का हो गया डांसेस, द गर्ल डांस। अब सिंगुलर है तो एस या इस लग जाएगा, डांसेस, द गर्ल डांसेस, लड़की नाचती है ना। अब देखो, अब हम लेते हैं वह पकाती है, खाना पकाती है, वह पकाती है, कुछ भी हो सकता है पकाने में, कि वह खाना पकाती है ना। तो वह यानी शी पकाना, कुक्स, शी कुक्स, वह पकाती है। वह नहाती है, अब ये आ गया, वह नहाती है। अब इसको अंग्रेजी में हमें लिखना है, वह नहाती है, अंग्रेजी में बोलो।
वह नहाती है, बोलो। शी शी नहाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाथ। बाथ है ना, नहाना यानी बाथ, तो शी बाथ एस आ जाएगा, बाथ। वह नहाती है ना। चलो अब मैं लिखता हूं रमेश दौड़ता है। रमेश दौड़ता है ना। रमेश मैदान में दौड़ता है कि सड़क पे दौड़ता है कि रेस में दौड़ता है ना। तो रमेश, अब एनी नेम सिंगुलर नंबर, अब नाम है इसलिए वर्ब में एस लग जाए। रमेश रंस, रमेश रंस, रमेश दौड़ता है ना। मोहन मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, तो मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। सोहन सोहन बोलता है, उर्दू बोलता है कि हिंदी बोलता है कि संस्कृत बोलता है। तो देखो सोहन स्पीक्स, सोहन स्पीक्स, सोहन बोलता है ना। चलो रामू बेचता है, किताबें बेचता है कि फल बेचता है कि सब्जी बेचता है कि चूड़ियां बेचता है कि खिलौने बेचता है। रामू बेचता है। रामू सेल्स, रामू सेल्स, पानी भी लगा। रामू सेल्स, रामू बेचता है। रामू सेल्स बैंगल्स, रामू सेल्स टॉयज, रामू सेल्स फ्रूट्स, रामू सेल्स फ्लावर्स, रामू सेल्स वेजिटेबल्स, बुक्स, एनीथिंग। राजू धोता है, राजू धोता है, कपड़े धोता है, फर्श धोता है, कार धोता है, जो भी उसको धोना है धोता है। राजू वॉशेस, राजू वॉशेस, राजू धोता है। मोनू सोता है, मोनू सोता है, तो क्या हो जाएगा इसका? मोनू स्लिप्स, मोनू स्लिप्स, मोनू सोता है। मोनू स्लिप्स, मोनू सोता है। मोनू सोता है,
सोनू रोता है। सोनू रोता है। सोनू विप्स या क्राइज। विप्स या क्राइज भी होता है ना? विप्स या क्राइज। वह सीखता है। वह सीखता है। वह सीखता है। बताओ कैसे बनेगा इसका? वह सीखता है। ही लर्न्स। एस लग जाएगा। ही यानी वह, लर्न यानी सीखना, और उसमें लग गया एस। वह सिखाता है। वह सिखाता है। तो ही टीचेस। टीच यानी सिखाना, और टीचेस सिखाता। ही टीचेस। वह सिखाता है। वह सिखाता है। चलो यहां तक आगे। इसके बाद में हम बात करेंगे वह लेता है। वह दूध लेता है, चाय लेता है, कॉफी लेता है, शरबत लेता है ना? शराब लेता है। बोलो। ही टेक्स। ही टेक्स वह लेता है। वह देता है। वह देता है। बताओ। बताओ। वह देता है। ही देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह देता है। ही गिव्स। ही गिव्स वह देता है। किताब देता है, पेन देता है, इनाम देता है। वह लाता है। वह लाता है। अब इसको कैसे करेंगे बताओ। वह लाता है, इसका अंग्रेजी बताओ तुम तो। He brings. वेरी गुड। ही ब्रिंग्स। ब्रिंग यानी लाना, और उसमें इस लग गया। ही ब्रिंग्स वह लाता है ना? जो भी लाता है सामान, ठीक है ना? ही ब्रिंग्स वह लाता है। वह आता है। वह आता है। बताओ। वह आता है। बोलो। ही कम्स। ही कम्स।
वह जाता है। He drove. ही Drove. गोज, Goes. भैया गोज आएगा, वह जाता है। एक वचन है तो ईएस लगेगा, एक वचन है तो ईएस लगेगा, है ना। अब मैंने लिख दिया भैया रमा, रमा स्कूल जाती है। रमा स्कूल जाती है। इसको मुझे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? रमा गोज, रमा रमा गोज, रमा जाती है, गोज टू स्कूल। रमा गोज टू स्कूल। रमा गोज टू स्कूल, रमा स्कूल जाती है ना। रमा गोज टू स्कूल, रमा स्कूल जाती है। सुभाष झगड़ता है, झगड़ा करता है। सुभाष झगड़ता है, झगड़ता है या लड़ता है। सुभाष, सुभाष फाइट्स, सुभाष फाइट्स, सुभाष फाइट्स, सुभाष फाइट्स करता है, झगड़ा करता है। अब लिखो रमेश पतंग उड़ाता है। रमेश पतंग उड़ाता है। बोलो रमेश फ्लाइज, फ्लाइज, फ्लाई का फ्लाइज अ काइट। रमेश फ्लाइज अ काइट। रमेश क्रिकेट खेलता है। बोलो रमेश प्लेज, एक वचन है ना तो एस लगेगा, प्लेज। रमेश प्लेज। अब यहाँ क्रिकेट तो क्रिकेट लिख दो, फुटबॉल तो फुटबॉल लिख दो, बैडमिंटन तो बैडमिंटन लिख दो, जो तुम्हें लिखना वो लिखो। रमेश, रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश खेलता है क्रिकेट, है ना। जो तुम्हें फिर लगे उसमें वाक्य में है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, खो खो खेलता, कबड्डी खेलता, है ना। शानू अंग्रेजी बोलती है। शानू अंग्रेजी बोलती है। बताओ, बोलो परी। बोलो बेटा। शानू स्पीक्स इंग्लिश। शानू स्पीक्स इंग्लिश, है ना। शानू कविता लिखती है।
शानू कविता लिखती है। बोलो, शानू राइट्स अ पोम। चलो, अब भैया अमन सवाल हल करता है। अमन सवाल हल करता है। अमन सॉल्व्स सम असम सम। अमन एक सवाल हल करता है या सवाल हल करता है, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य हमने बना के देखे, है ना। अब ये वाक्य अगर आ जाए तो इनका नेगेटिव बनाना हमें आना चाहिए, इंटरोगेटिव बनाना भी हमें आना चाहिए। और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं ये तो आपको मालूम ही है, वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर फर्स्ट फॉर्म में अगर वर्ब है तो डू लगेगा ना, नेगेटिव बनाते समय डू लगेगा। सहायक क्रिया में डू आता है, जैसे मैंने लिख दिया, चलो आई डू। मैंने क्या लिखा, आई डू। आई डू का मतलब क्या हुआ, आई डू का मतलब बताओ भैया, 10वीं बताओ। आई डू, आई यानी मैं, डू यानी करना। मैं करता हूं, मैं करता हूं। आई डू माई वर्क, कुछ भी हो सकता है ना। आई डू। अब मुझे इसका आई डू का मुझे नेगेटिव बनाना तो कैसे बनेगा बताओ। आई डू नॉट, फिर डू आएगा, डू में रहेगा। फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखो, ये मेन वर्ब बन गई, ये अभी क्या बन गई, ये मेन वर्ब बन गई। तो फिर इस डू का डू और नॉट लगाना, ये फिर डू में रहेगा, फर्स्ट में देता है ना। तो ये हमें ये नेगेटिव बन गया, क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया। और इसी का मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो, इसका मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, डू आ गया, बोलो इंट्रोगेटिव बोलो। डू आई क्वेश्चन मार्क, फिर डू, हाँ भाई डू आई डू क्या मैं करता हूं, डू आई डू, है ना। अब अगर ये ऐसा होता, मान लो ये ऐसा दिया जाए, तो मैं एक बार ऐसा दे दिया, मान लो आई डिड, ये दे दिया। अब इसका नेगेटिव बनाना है, आई डिड, इसका नेगेटिव बनाना है, बताओ इसका नेगेटिव कैसे बनाना। पहले तो इसका मतलब क्या हुआ ये मालूम होना चाहिए। आई डिड का मतलब क्या होता है, आई डिड मैंने किया, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, I did not. वेरी गुड, बिल्कुल सही। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट डू, फर्स्ट में चेंज हो जाएगा। वेरी नाइस। और मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड I question mark. हाँ, वेरी गुड, डिड आई डू क्वेश्चन मार्क, डिड आई डू और क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। चलो, जैसे मैंने लिखा ही डज, इसका मतलब क्या, ही डज वह करता है,
वह करता है, वह काम करता है, वह सफाई करता है, जो भी उसका वर्क है वो करता है ना? ही डज। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, ही डज, इसका मुझे नेगेटिव बनाना है। ही, बोलो, He does not do. वेरी गुड, ही डज नॉट डू। और नेगेटिव बनाना होगा तो डज Does he question mark? ही डू, डज ही डू क्वेश्चन मार्क, है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस बॉय। चलो बिल्कुल सही जवाब। चलो अब इसके बाद में हम आते हैं, अगला हम लेते हैं। देखो अभी हम जो वाक्य बना रहे थे वो हमारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड थे। जैसे अभी आपने एक बताया कि आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट, इसमें वर्ब क्या है, फ्लाई, और सब्जेक्ट क्या है, आई, है ना? ये मतलब अपने को मालूम होना चाहिए, इसका जो विभाजन है वो हमें मालूम होना चाहिए, इसकी जो शब्द की रचना है, बनावट है, उसका जो प्रारूप है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो वाक्य है आई फ्लाई अ काइट, बेटा तू भी पढ़, हेलो खड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो सबके लिए वरदान है, सबके लिए वरदान है। आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट, मैं I do not fly a kite. हाँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वह प्रधान होता है, उस पे बल दिया जाता है। तो इसमें आई प्रधान है, आई इज ग्रेट, आई महान है, तो आई फ्लाई अ काइट ये सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अब एक्टिव वॉइस है, ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। इसको हमें किस में चेंज करना है, पेसिव वॉइस में। Passive voice. हाँ, तो पेसिव में हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, पेसिव वॉइस को हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। A kite is flying by me. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अ काइट, इसमें सहायक क्रिया आ जाती है, इसमें सहायक क्रिया भी आपको लगाना पड़ती है। अगर एक वचन है तो इज, आई है तो एम, और बहुवचन है तो आर, है ना? ये केवल प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल के लिए। अ काइट इज अ काइट इज, अब इसका कौन सा फॉर्म आएगा, हमेशा फॉर्म थर्ड आता है ना? फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा बताओ, नहीं, थर्ड फॉर्म बताओ, फ्लाई का थर्ड फॉर्म नहीं याद कर, क्यों? मैं तो आगे तक पढ़ना है, और डॉक्टर साहब बनने के लिए तो अंग्रेजी चाहिए। डॉक्टर जो रहते हैं उनकी अंग्रेजी कितनी खतरनाक, दुनिया में डॉक्टर ही पढ़। हाँ भैया बोलो भैया। हाँ वेरी गुड, फ्लाई, फ्लाव, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लाव, फ्लॉन, फ्लॉन। भैया देखना है, स्पेलिंग कभी गलत हो तो बता देना। बाय मी, स्पेलिंग सही है क्या? सही है। हाँ, तो मेरे, मी, आई इज, हेलो, आई इज चेंज, आई इज चेंज इनटू मी में चेंज हो गया। मेरे, मी यानी मेरे, बाय यानी द्वारा, उड़ाई जाती है पतंग, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। तो हमने एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करा, पैसिव वॉइस में। तो पहले तो हमें टेंस की जानकारी होना चाहिए कि भैया जो वाक्य आपको दिया जाएगा पहले आपको उसकी जांच करना है कि भाई कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है कि पास्ट कंटिन्यूस का है कि पास्ट परफेक्ट का है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि फ्यूचर परफेक्ट का है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का है।
उसका पता लगाना है, फिर उसके आधार पे आपको चयन करना है उसका फार्मूला और बनाना है, ठीक है ना। और चलो अब इसी से अपन लेते हैं, अगला लेते हैं, जैसे ही, वह बेचता है बेंगल्स, चूड़ियां बेचता है, वह चूड़ियां बेचता है। तो भैया बेंगल्स, बेंगल्स, बेंगल्स यानी चूड़ियां। चूड़ियां। तो बोलो, यहां से शुरू करेंगे, बोलो बेटा। बेंगल्स आर, बेंगल्स, बेंगल्स बहुवचन है ना, आर है, आर, वेरी गुड, सेल का हो जाएगा सोल्ड। देखो भैया, बेंगल्स, बेंगल्स आर सोल्ड, चूड़ियां है बेची जाती बाय हिम, उसके द्वारा, उसके द्वारा बेची जाती है, बाय हिम, उसके द्वारा बेची जाती है, ठीक है ना। चलो, शी इट्स fruits, she eats fruits, वह खाती है फल, वह फल खाती है, she eats fruits, वह फल खाती है। आर इटन बाय हर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया ये हो जाएगा आपका फ्रूट्स, बहुवचन है ना, फ्रूट्स आर इटन, वेरी नाइस, इटन बाय हर, उसके द्वारा फल खाए जाते हैं, उसके द्वारा फल खाए जाते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा फल खाए जाते हैं। चलो अच्छी बात है। उसके द्वारा फल खाए जाते हैं। चलो अब हम आते हैं, हम हमने जीता मैच, हमने जीता मैच, द मैच, हमने मैच जीता, वी विन द मैच, हमने मैच जीता। तो क्या हो जाएगा आपका, द मैच इज, मैच है, वॉन जीता गया, बाय अस हमारे द्वारा, है ना। देखो, द काउ गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क, गाय देती है दूध, गाय देती है दूध, बोलो, मिल्क इज, मिल्क इज, बोलो बेटा, गिवन बाय द काउ, बाय द काउ, काउ के द्वारा, गाय के द्वारा दिया जाता है दूध, है ना। चलो अब अगला है आपका वाक्य, सीता गाती है अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाती है एक गीत,
सीता एक गीत गाती है। उतारते भी जाओ, सीखते जाओ, लिखेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो जीतेंगे। हाँ, जितनी ज्यादा इंद्रियों का उपयोग किया जाता है वो चीज हमें उतनी ज्यादा याद होती है। देखने से हमें नहीं सीख पाते हैं, लिखना भी पड़ता है। ए सॉन्ग, ए A song is sung by Sita. वेरी गुड। अ सॉन्ग इज sung, वेरी नाइस। By Sita. sung by सीता, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। सीता, सीता के द्वारा गाया जाता है एक गीत। सीता के द्वारा एक गीत गाया जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बेटा मेरे को तो 12वीं में समझ में आए थे। जब मैं 12वीं में था ना, जब मेरे को पढ़ने पड़े। 10वीं मेरे सर ने पढ़ाया तो मेरे को ऊपर से गए सर। बहुत कमजोर था मैं इंग्लिश में। हाँ, मैं रोता था जब मेरे को अंग्रेजी पढ़ाते थे टीचर। चलो तो भैया अब अगला वाक्य हम लेते हैं, और अगला वाक्य है रमेश। रमेश क्या करता है? खेलता रे रमेश, खेलता। क्या खेलता बताओ? रमेश खेलता, क्या खेलता? कैरम खेलता। क्या कैरम खिलाओ रमेश को, रमेश को कैरम खिलाओ। रमेश खेलता है कैरम, तो इसका पेशी हो जाएगा Carom is played by Ramesh. रमेश is played, By Ramesh. is played by कैरम is played by रमेश। वेरी गुड। वे यानी दे, वे लिखते हैं, वे लिखते हैं वे लिखते हैं ऐसे। एसेज, वे लिखते हैं एसेज, निबंध लिखते हैं। Is written by them. हाँ, एसेज आर रिटन बाय देम। ठीक है ना, उनके द्वारा लिखे जाते हैं निबंध। तो भैया देखो ऐसा है कि हमें वर्ब का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। वर्ब जो क्रिया होती है ना, उसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा वर्ब अगर आपको याद है तो आपका इंग्लिश पे अधिकार होगा। ज्यादा से ज्यादा वर्ब आपको याद होना चाहिए। और वर्ब के हाँ बेटा, होमवर्क में आपको वही बता रहा हूं मैं। होमवर्क आपका है 100 वर्ब्स आपको लिखना है। 100 वर्ब लिखना है और उनके तीनों रूप लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, है ना? ठीक है ना? जी सर। स्पीक, स्पोक, स्पोकन कर लोगे? ठीक। हाँ सर। ओके, तो आप विज्ञान की तैयारी करो बेटा ना, अच्छी तैयारी करो, है ना? हाँ सर। वेरी नाइस बॉय, वेरी नाइस। ठीक, ओके, करें बंद?